तो जैसा कि आप लोग पेपर कटिंग के माध्यम से देख लिए होंगे सारे डिटेल्स। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है और क्या क्या सीखने को मिलने वाला है और क्या क्या आप लोग को फैसिलिटीज मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन में। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी। अब आम नागरिकों को सेना में जाना होगा जरूरी, ये क्या रूल और रेगुलेशन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आई है उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग पेपर कटिंग के माध्यम से बात करेंगे, जो पेपर में क्या न्यूज और नोटिस निकल के आई है। उसके बाद अगर आप लोगों का टूर ऑफ ड्यूटी के तहत इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग को वहां क्या क्या सीखने को मिलेगा, कब तक जॉब कर पाएंगे और कौन कौन जॉब कर पाएंगे, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, 3 साल के लिए सेना में भर्ती होना होगा। तो क्या है न्यूज नोटिस पढ़े। युवाओं को आकर्षित करने के लिए तैयार किया खाका, जल्द हो सकता है ऐलान। आप लोग का बहुत ही जल्द ऐलान हो सकता है। जो सभी नागरिक है उनको इंडियन आर्मी में काम करने का मौका मिलेगा। अभी तक शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सबसे कम 10 साल की ड्यूटी का था प्रावधान। सबसे कम आप लोग मिनिमम 10 साल तक ड्यूटी कर सकते हैं। भारतीय सेना तेज तरार युवाओं को अपने बल में शामिल करना चाहती है। तो क्या है न्यूज नोटिस, एक बार हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है भारतीय सेना। भारतीय सेना टूर ऑफ ड्यूटी पर विचार कर रही है। और क्या है टूर ऑफ ड्यूटी, देखिए, आर्मी ज्वाइन कर सकेंगे आम नागरिक 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो यहाँ पे जो न्यूज और नोटिस निकल के आ रही है, भारतीय सेना आम नागरिकों को भी सेना में ड्यूटी करने का मौका देने का एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आम नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में भर्ती करने का प्रस्ताव है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। इस बारे में पूछे जाने के सेना के प्रवक्ता ने कहा कि आम नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में लेने का प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। 3 साल के लिए भारतीय सेना तेज तर्रार युवाओं को अपने बल में शामिल करना चाहती है। इस प्रस्ताव से सेना को यह मकसद हासिल करने में आसानी होगी। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना में भर्ती होने वाले को कम से कम 10 वर्ष तक नौकरी करनी होती है। सेना इससे कम अवधि की ड्यूटी का प्रावधान अभी तक नहीं है। सूत्रों ने बताया है कि 13 लाख जवान की क्षमता वाली सेना में सुधार की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के प्रावधानों की समीक्षा की जा रही है ताकि इसे युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बना सके। भारतीय सेना में पिछले कई वर्षों से अधिकारियों की कमी से जूझ रही है। कहीं ना कहीं भारतीय सेना में जो है कम अधिकारी होने की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसीलिए कमीशन के प्रावधानों में बदलाव का काम जल्द से जल्द पूरा करनी चाहती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन की शुरुआत न्यूनतम 5 वर्षों की सर्विस के साथ हुआ था, लेकिन इससे ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए इसे 10 साल कर दिया गया। तो जैसा कि आप लोग पेपर कटिंग के माध्यम से देख लिए होंगे सारे डिटेल्स, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को क्या क्या सबसे पहले निकल के आता है, अनुशासन। सेना में जाने पर सबसे पहले ऐसी क्या है जो आपकी पर्सनैलिटी में आएगी, तो वो पर्सनैलिटी है अनुशासन, यानी डिसिप्लिन, जीने का सही तरीका। कहीं ना कहीं आपको बचपन से लेके अभी तक अनुशासन में रहना सिखाया गया होगा, लेकिन आप जिस तरह से अभी अनुशासन में रह रहे हैं वो और सेना के द्वारा सिखाए गए अनुशासन में जमीन आसमान का फर्क है। तो सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी में डेवलप किया जाएगा अनुशासन। अब दूसरा पॉइंट से निकल के आता है देशभक्ति। दूसरा है जो आपके वहां जाने पर सीखने को मिलेगा वो है देशभक्ति, यानी सबसे पहले आपका देश, राष्ट्र, फिर उसके बाद आपका परिवार और आपकी जीवन की दूसरी चीजें आएगी। तो देशभक्ति आप लोगों को सीखने को मिलेगा। देशभक्ति के दौरान आप लोगों को देश के प्रति लगाव एवं देश के प्रति भावना उत्पन्न होगी। तो ये था दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो निकल के आता है, तो आप लोगों को युद्ध नीति भी सीखने को मौका मिलेगा। तो तीसरा यह है कि युद्ध नीति को कैसे आप सीख पाएंगे, जो कभी भी विषम परिस्थिति में आप कैसे अपने राष्ट्र को कैसे दुश्मनों से बचा सकेंगे। तो युद्ध नीति सीखने के दौरान कभी भी अगर आपके राष्ट्र पे, आपके देश पे कोई संकट आती है तो आप कैसे उस संकट से अपने देश को बचा सकते हैं। तो ये तीसरा था युद्ध नीति। अब अगले पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये पॉइंट है सेवा भाव। इंडियन आर्मी में आप लोग को जो चौथी चीज सीखने को मिलेगी वो है सेवा भाव। सेवा भाव यानी सबसे पहले आपको देश की सेवा करनी है,
यानी देश की सेवा सर्वोच्च ही होगी, उसके बाद फिर कोई चीज है। सेवा भाव के दौरान आप अपने देश के लिए काम कर सकते हैं, आपके अंदर देश के प्रति लगाव एवं सेवा की भावना जगेगी। अब अगले पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो ये पॉइंट्स निकल के आती है शारीरिक विकास के बारे में। शारीरिक विकास कैसे आप अपने अंदर शारीरिक तौर पर मजबूत रख सकते हैं ताकि कभी भी दुश्मनों से लोहा लेना पड़े तो आप उसके लिए सक्षम रहे। अब अगले पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो मानसिक क्षमता। मानसिक क्षमता, आप मानसिक रूप से कैसे मजबूत हो पाएंगे, इसके बारे में पूरा आप लोग को सिखाया जाएगा कि आप अपनी मानसिक क्षमता को कैसे कंट्रोल में रखें ताकि कभी विषम परिस्थिति आने में आप अपने आप को, अपने परिवार को और अपने पूरा देश को संभाल सके, बचा सके और अपने देश के लिए एकजुट होकर खड़े हो सके। जितने भी इंडियन आर्मी के सेना होते हैं वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति बुराई एवं गलत चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सोच लीजिए जितने भी युवा हैं उन सभी को आर्मी की ट्रेनिंग मिल जाए तो सभी युवाओं को जो ये ट्रेनिंग मिला रहेगा तो देश में कहीं भी देश के हित के लिए एवं राष्ट्र के हित के लिए ही काम होगा। जैसे ही राष्ट्र के लिए कोई बुरा सोचेगा और बुरा कहेगा तो उसके विरुद्ध में जितने भी युवा है सब खड़े हो जाएंगे। और आपको पता है जो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए युवा ही देश का भविष्य बनने वाला है और वही देश को चलाएंगे। तो यही एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है इंडियन गवर्नमेंट की, जो जितने भी आम नागरिक है उन सभी को सेना के अंदर सिखाई गई बातें सिखाना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तभी इससे जुड़ी जो भी नोटिस आएगी तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा, जो कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बारे में पूरा डिटेल्स। तो चलिए, धन्यवाद।